Yeah, online students getting my voice, getting my screen. Row 224 to 227 from yesterday's session again. 224 to 227. This one, Manoj. Good morning. Right. So once again, good morning, everyone. So please share any question, any doubts you guys have in the yesterday's session, or any doubt till now. ठीक है मनोज, डिस्कस करते हैं आपकी प्रॉब्लम। देखो हमारे पास फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वेरिएबल किसको बोलते हैं? हुज वैल्यू वेरीज इन द प्रोग्राम। ठीक है, जिसकी वैल्यू वेरी करेगी उसको वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, वाई वी कॉपी वेरिएबल इन अनदर वेरिएबल। सर आगे प्रोग्राम में अगर हम नया डेटा देंगे किसी पे टू क्रिएट बैकअप ऑफ ओल्ड वेरिएबल वैल्यू। एग्री? अगर मेरे पास x में 5 है, अब मुझे x को चेंज करना है। ठीक है, x में 5 है, मुझे x को चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और मुझे 5 की वैल्यू को फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, तो मैं उस x को किसी वेरिएबल में सेव करूंगा और अब x को चेंज करना स्टार्ट कर दूंगा। तो दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का मेन यूज यही है। ठीक है, कि हम बैकअप का यही यूज है। हम बैकअप क्यों बनाते हैं वेरिएबल का? ताकि हम प्रीवियस वैल्यू को रीगेन कर पाए, दोबारा से उसको रिट्रीव कर पाए प्रीवियस वैल्यू को। राइट? ठीक है, तो हमारे पास चाहे कोई भी डेटा टाइप हो, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 7, प्रिंट b। ठीक है, कंट्रोल c, कंट्रोल v, a इक्वल्स टू setpa, b इक्वल्स टू a, b इक्वल्स टू metpa, प्रिंट b। a इक्वल्स टू लिस्ट 10, 20, 30, b equals to a equals to 80, 20, 30, प्रिंट b। ठीक है, कोई भी डेटा टाइप हो, म्यूटेबल हो, इम्यूटेबल हो, पहला रूल दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही काम करेगा कि अगर हमने किसी वेरिएबल का बैकअप बना दिया दूसरे वेरिएबल में, तो फ्यूचर में वो प्रीवियस वैल्यू हम उस वेरिएबल से गेन कर सकते हैं। तो बैकअप किस वेरिएबल में बनाया हमने? बी में बनाया हमने। तो बी में हमें ओल्ड वैल्यू चाहिए। अब हम ए को चेंज कर रहे हैं, तो क्या हमें ओल्ड वैल्यू मिल रही है बी की या नहीं मिल रही? तीनों केस में बताओ, तीनों केस में क्या बी की ओल्ड वैल्यू, ए की ओल्ड वैल्यू हमें बी में मिलेगी या नहीं मिलेगी? फर्स्ट में मिलेगी, सेकंड में मिलेगी, थर्ड में थर्ड में क्या हमें ओल्ड वैल्यू मिलेगी ए की? अगर मैं बी को प्रिंट कर रहा हूं तो क्या 10, 20, 30 आएगा? आएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मनोज इज सेइंग नो, अदर स्टूडेंट्स, विजय इज सेइंग नो, राइट? अदर स्टूडेंट्स, शोएब इज सेइंग यस। ठीक है, अदर स्टूडेंट्स, 3 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 ही तो आंसर है, यस या नो। कितने लोग नो वाले हैं? रेज योर हैंड्स। कितने लोग यस वाले हैं? रेज योर हैंड्स। कितने लोग एरर वाले हैं? रेज योर हैंड्स। कितने लोग नो आंसर वाले हैं, आंसर ही नहीं देना चाह रहे हो? रेज योर हैंड्स। चलो, सब आंसर दे रहे हैं। राइट रोशनी, देखो हमारे पास क्या है, ए का एड्रेस बताओ, 1000 अपना फेवरेट एड्रेस। बी का एड्रेस 1000, क्यों? ऑल वेरिएबल्स इन पाइथन आर ऑफ रेफरेंस टाइप, चाहे म्यूटेबल हो या इम्यूटेबल हो। ए का एड्रेस
2000। प्रिंट बी करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? डेटा ऑफ एड्रेस 1000। तो 1000 एड्रेस पे क्या डेटा पड़ा हुआ है? 5 पड़ा हुआ है, 5 प्रिंट होता है। ठीक है, यही काम आपका स्ट्रिंग के केस में भी होगा। ठीक है, लिस्ट में आ जाते हैं। लिस्ट में बताओ, ए का एड्रेस 1000, बी का एड्रेस 1000। वाई? बिकॉज ऑल वेरिएबल्स इन पाइथन आर ऑफ रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप। ठीक है, ए का एड्रेस ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से बताओ, 1000 या 2000? ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ए का एड्रेस 2000। वेरी गुड। और बी का एड्रेस 1000। बी का एड्रेस 1000। तो बी पे 1000 एड्रेस पे क्या पड़ा है? 10 20 30। ठीक है, 2000 एड्रेस पे क्या पड़ा है? 80 20 30। तो प्रिंट बी करोगे तो क्या डेटा प्रिंट होगा? 10 20 30 प्रिंट होगा। तो ये आपके पास आउटपुट पे आएगा। बोलो मनोज को डाउट है? तो याद रखो, चाहे म्यूटेबल टाइप वेरिएबल हो या इम्यूटेबल टाइप वेरिएबल हो, ठीक है, ऑल वेरिएबल्स इन पाइथन आर ऑफ रेफरेंस टाइप। पहला रूल, म्यूटेबल हो या इम्यूटेबल हो, ठीक है, पाइथन सपोर्ट्स डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। चाहे म्यूटेबल हो या इम्यूटेबल हो, पाइथन आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है। दैट इज, जब भी आप कोई नई वैल्यू वेरिएबल को दोगे, वो नए एड्रेस पे ही जाएगी एज अ होल, अगर आप नई वैल्यू दे रहे हो। ठीक है, लेकिन म्यूटेबल टाइप के वेरिएबल्स में अगर आप एलिमेंट्स को एक्सेस करके मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे तो फिर नए एड्रेस पे नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया, आप क्या कर रहे हो? पहले क्या था, मान लिया आपके पास लिस्ट था, फिर आपने क्या कर दिया, ए में फिर कोई डेटा स्टोर कर दिया, से सेटपा। पहले लिस्ट था, फिर सेटपा स्टोर कर दिया। बताओ क्या एड्रेस होगा ए का? ए का एड्रेस 3000। तो जब हम लिस्ट की जगह लिस्ट सेव कर रहे हैं तो नए एड्रेस पे जा रही है। जब हम लिस्ट की जगह सेटपा सेव कर रहे हैं, नए एड्रेस पे जा रही है। तो लिस्ट की जगह लिस्ट भी सेव करेंगे तो नए एड्रेस पे ही जाएगी। ठीक है, वो नए एड्रेस पे ही जाएगी, बिकॉज पाइथन सपोर्ट्स डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना है, तो आप रन करोगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट बी करोगे तो आपको फिर प्रीवियस वैल्यू ऑफ बी ही मिलेगी, 10 20 30 ही मिलेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपके पास ए नाम का एक वेरिएबल था, इसमें एक लिस्ट पड़ी हुई थी, आप क्या चाहते हो, उसका बैकअप क्रिएट करना चाहते हो। आपने बैकअप क्रिएट किया और बी में सेव कर दिया। ठीक है, बैकअप क्रिएट किया ए का, यानी कि जो ए की प्रीवियस वैल्यू है 10 20 30, उसको बैकअप क्रिएट किया और बी में सेव कर दिया। अब आप ए को मॉडिफाई कर रहे हो तो क्या बी मॉडिफाई हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ए को एज अ होल नई वैल्यू दोगे, नए एड्रेस पे जाएगी। असाइनमेंट ऑपरेटर आपने पूरे वेरिएबल पे यूज कर लिया तो नए एड्रेस पे जाएगा, चाहे वो म्यूटेबल हो इम्यूटेबल हो। ये पाइथन का फंडामेंटल रूल है। पाइथन सपोर्ट्स डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, अब जो म्यूटेबल टाइप के वेरिएबल्स हैं उनमें एक और प्रॉपर्टी काम करती है कि जब आप म्यूटेबल टाइप के वेरिएबल्स में एलिमेंट्स को मॉडिफाई करते हो, ठीक है, इन म्यूटेबल टाइप वेरिएबल्स if we modify the elements of list, then base address of list doesn't change। ठीक है, तब आपका लिस्ट का बेस एड्रेस चेंज नहीं होता है जब आप एलिमेंट्स को एक्सेस करके मॉडिफाई करते हो। अगर आपके पास L1 एक लिस्ट है जिसके अंदर डेटा है 10 20 30, अगर आप इसके एलिमेंट को एक्सेस करोगे, L1 स्क्वायर ब्रैकेट 0 इक्वल्स टू 80, ठीक है, तो लिस्ट का बेस एड्रेस क्या है, L1 का एड्रेस क्या है, 1000 है। उस पे क्या डेटा पड़ा है, 10 20 30 पड़ा है। आपने एलिमेंट को एक्सेस किया, पूरे वेरिएबल पे नई वैल्यू नहीं दी है, एलिमेंट को एक्सेस किया, तो अभी भी L1 का एड्रेस क्या होगा, 1000 होगा। तो अब अगर आपने क्या किया, मान लिया आपने प्रोग्राम में L2 इक्वल्स टू L1 कर दिया,
L2 का एड्रेस क्या होगा? L2 का एड्रेस 1000, ठीक है। और आपने L1 के 0th लोकेशन पे 80 स्टोर कर दिया, तो लिस्ट के एलिमेंट्स को जब आप मॉडिफाई करते हो, पूरी लिस्ट को चेंज नहीं कर रहे, लिस्ट के एलिमेंट को मॉडिफाई करते हो, तो बेस एड्रेस चेंज नहीं होता। अभी भी L1 का एड्रेस क्या है? 1000, और L2 का एड्रेस क्या है? 1000 है। तो एक ही आइडेंटिटी के दो नाम है, बंटी और विकास। एक को चेंज कर रहे हैं तो दूसरा भी चेंज हो रहा है। म्यूटेबल टाइप के वेरिएबल्स में जब हम एलिमेंट्स को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, कि अगर मेरा राइट हैंड हटा के कोई नया हैंड लगा दिया तब भी मैं बंटी ही रहूंगा और विकास ही रहूंगा। जब हम एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, बंदा चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं हो रहा है कि विकास सर की जगह कोई दूसरे सर आके बैठ रहे हैं चेयर पे। बंदा चेंज नहीं कर रहे हम लोग, वही बंदा है, लेकिन उसके एलिमेंट्स को चेंज कर रहे हैं, उसके कपड़ों को चेंज कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर को, हेल्थ कंडीशन को चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा? आइडेंटिटी सेम रहेगी, आत्मा वही रहेगी अंदर। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो हमारे पास अब मैं प्रिंट करूंगा L2 को, तो L2 भी मॉडिफाई होगा। क्यों? क्योंकि L1 और L2 एक ही एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे वही डेटा, एक फिक्स डेटा आएगा, ठीक है। ड्यूअल आइडेंटिटी नहीं होगी कि हाँ इस आइडेंटिटी में L1 नाम से इस आदमी को बुलाओगे, ठीक है, तो ये राम बन जाएगा, और L2 नाम से बुलाओगे तो रावण बन जाएगा। कोई ड्यूअल आइडेंटिटी नहीं होगी, एक ही आइडेंटिटी रहेगी, ठीक है। तो आप L1 को प्रिंट करोगे, L2 को प्रिंट करोगे, दोनों में आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। तो सिंपल रूल क्या है कि सबसे पहला रूल, ऑल वेरिएबल्स इन पाइथन आर ऑफ रेफरेंस टाइप। नंबर 2, पाइथन सपोर्ट्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एज अ होल। जब आप किसी वेरिएबल को मॉडिफाई करते हो, चाहे म्यूटेबल हो इम्यूटेबल हो, नए एड्रेस पे जाता है, ठीक है। और लेकिन लिस्ट के एलिमेंट्स, लिस्ट म्यूटेबल है, इसका मतलब जब आप लिस्ट के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करते हो तो उसका बेस एड्रेस चेंज नहीं होता। और स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करते हो तो एरर आ जाती है प्रोग्राम में। स्ट्रिंग के एलिमेंट्स मॉडिफाई हो ही नहीं सकते, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन नेचर। एलिमेंट्स को एक्सेस करोगे, ठीक है, एलिमेंट को एक्सेस करोगे, उसको मॉडिफाई करोगे तो क्या होगा? तो बेस एड्रेस चेंज नहीं होगा। लेकिन स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इसलिए एड्रेस आप एलिमेंट डायरेक्टली चेंज कर ही नहीं सकते। एक जुगाड़ है जो आप कर सकते हो। क्या? अगर आपको बोला जाए कि स्ट्रिंग के अंदर सेटपा रखा है, उसकी 0th लोकेशन पे मेटपा स्टोर कर दो, s इक्वल्स टू सेटपा। आपने क्या किया? s स्क्वायर ब्रैकेट 0 इक्वल्स टू क्या कर दिया? m। क्या होगा? एरर आ जाएगा प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। एरर आ जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। डन, ठीक है। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? मैं फिर भी करना चाहता हूं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम एक्चुअली चेंज नहीं कर रहे सेटपा को, हम नई स्ट्रिंग बना सकते हैं। क्या? s इक्वल्स टू डबल कोट्स m प्लस s स्क्वायर ब्रैकेट 1 कॉलन प्रिंट s। बताओ एरर आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम एज ए होल पूरे वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। वेरिएबल का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? वेरिएबल भी जिसकी वैल्यू वेरी करेगी। तो अभी s का एड्रेस क्या है? 1000। अब s का एड्रेस क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मैंने इक्वल्स टू ऑपरेटर लगा दिया और स्ट्रिंग के अंदर एक नई स्ट्रिंग राइट कर दी। तो अब मैं उसी स्ट्रिंग को, क्या वही s 1/3 वाला चेंज हो रहा है? नहीं हो सकता, स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है नेचर में। तो क्या सेम स्ट्रिंग मॉडिफाई हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन मैं यहाँ पे जुगाड़ से क्या कर रहा हूँ? नई स्ट्रिंग बना रहा हूँ इक्वल्स टू ऑपरेटर लगा के। अगर मैं s इक्वल्स टू मेटपा लिख देता तब भी वही बात होती, और s इक्वल्स टू m प्लस s 1 कॉलन लिख देता तब भी वही बात है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो अब आप प्रिंट करोगे, अगर id ऑफ s, प्रिंट s कॉमा id ऑफ s, और प्रिंट s कॉमा id ऑफ s। बताओ सेम id आएगी, डिफरेंट आएगी? डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो आप रन करोगे तो आपके पास डिफरेंट आईडी आ जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? स्ट्रिंग के एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर रहे, नई स्ट्रिंग बना रहे हो प्रोग्राम के अंदर। तो क्या स्ट्रिंग मॉडिफाई हो सकती है? नहीं हो सकती, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। हम तो नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, हम नए एड्रेस पे डेटा को स्टोर कर रहे हैं। कोई डाउट है किसी को? मनोज, कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो मुझे बताओ। L इक्वल्स टू 10, 20, 30, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं?
हम क्या चाहते हैं, लिस्ट में हमारे पास लिस्ट है, हम लिस्ट के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं और हम लिस्ट का बैकअप भी बनाना चाहते हैं। आपको ऐसी नीड तो पड़ सकती है प्रोग्रामिंग में, आपको एक वेरिएबल का बैकअप बनाना है। और बैकअप क्यों बनाना है? ताकि आप जो मेन वेरिएबल है उसके एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर पाओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बैकअप बनाने में, जैसे हम मेन लिस्ट के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करते हैं, बैकअप वाले भी एलिमेंट्स मॉडिफाई हो जाते हैं, क्योंकि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है नेचर में। तो हम बैकअप बनाना चाहते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारी जो मेन लिस्ट है मॉडिफाई ना हो। L1 इक्वल्स टू 10, 20, 30। हमने क्या किया, बैकअप बना दिया किसमें, L2 में। अब मैं L1 को मॉडिफाई कर रहा हूं, मैंने सोचा कि मैंने तो बैकअप बना के रख लिया किसमें, L2 में। तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं L2 को प्रिंट करूं तो मेरे पास प्रीवियस वैल्यू आई पर क्या आएगी, 80, 20, 30 आएगी। कोई डाउट है इसमें किसी को? कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम कल से हमने 4 बार बना लिया, दोबारा से मैंने बना दिया है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं बैकअप बनाऊं और बैकअप चेंज ना हो। मैं बैकअप बनाऊं और बैकअप चेंज ना हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ जी, L1 का जो डेटा है ना वापस हम राइट करके उसके बाद उसमें चेंजेस करते हैं। 48 को वापस से रिपीट करेंगे सर, 49 के बाद। नहीं ऐसे नहीं होगा। डेटा आपके पास ना डायरेक्टली कभी अवेलेबल नहीं होगा, कहीं से किसी सोर्स से आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, अगर आप करोगे तो फिर क्या होगा, फिर L2 में भी वही आ जाएगा, फिर आपका अब फिर आप वही प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ, अगर रिपीट भी कर दोगे आप तो। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। L1 इक्वल्स टू 10, 20, 30, L2 इक्वल्स टू L1 डॉट कॉपी। तो पाइथन में हमारे पास एक कॉपी मेथड है जो क्या करता है, कॉपी मेथड बहुत पावरफुल मेथड है। ये क्या करता है, कॉपी मेथड क्रिएट्स दी कॉपी ऑफ द लिस्ट बट एट अ डिफरेंट बेस एड्रेस। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने प्रोग्राम में किया कि अगर हमारे पास, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अभी तक हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल में, नॉट ओनली म्यूटेबल टाइप वेरिएबल्स, किसी भी वेरिएबल में अगर हम क्या करते हैं, L2 इक्वल्स टू L1, तो L1 और L2 का एड्रेस बताओ सेम होगा। प्रिंट करेंगे ID ऑफ L1 को और ID ऑफ L2 को, क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास सेम ID L1 और L2 की आएगी, तो सेम ID आएगी। अब लिस्ट की क्वालिटी क्या है, लिस्ट के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करेंगे तो लिस्ट का बेस एड्रेस चेंज नहीं होगा। अब मैं L1 को चेंज करूंगा तो L2 चेंज हो जाएगा और L2 को चेंज करूंगा तो L1 चेंज हो जाएगा, अगर मैं एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर रहा हूं तो। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास पाइथन में कॉपी मेथड है, ठीक है। कैसे काम करता है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे प्रिंट ID ऑफ L1 और यहाँ पे चेक करोगे प्रिंट ID ऑफ L2, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, L2 जो है L1 की कॉपी तो बनेगा। अगर आप प्रिंट करोगे L1, L2 तो दोनों में कंटेंट तो सेम होगा लेकिन बेस एड्रेस डिफरेंट हो जाएगा। तो आपके पास L1 में भी 10, 20, 30 है, L2 में भी 10, 20, 30 है, पर कॉपी मेथड ने क्या किया, L1 की कॉपी तो बनाई बट एक डिफरेंट बेस एड्रेस पे बनाई। अब आप L1 को चेंज करोगे तो केवल L1 चेंज होगा और L2 को चेंज करोगे तो केवल L2 चेंज होगा। सर ये स्ट्रिंग वगैरह पे भी केस कर सकते हैं ना, स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है। L1 इक्वल्स टू, अब आपने क्या किया, L1 के 0th एलिमेंट पे 80 स्टोर किया और प्रिंट किया L2 को, तो क्या होगा, 10, 20, 30 आएगा। अब L1 को चेंज करने पे L2 चेंज नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस? अब L1 को चेंज करने पे ये L1 आ गया और ये L2 आ गया। L1 को चेंज करने पे L2 चेंज नहीं होगा। डन है, ठीक है। तो कॉपी मेथड क्या है, एक मेथड है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड फंक्शंस इन पाइथन। बेटा चाय मत लाया करो, चाय क्लास के बाद लेकर है।
फिर वो ना पीने में चल अब वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, कल से मत देना, थैंक यू। हाँ जी, तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस फंक्शंस इन पाइथन। हम लोग फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। हाउ टू कॉल अ फंक्शन, फंक्शंस कैसे कॉल होते हैं, फंक्शन नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास आगे चल के फ्यूचर में हम लोग आगे चल के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आफ्टर फ्यू क्लासेस वी विल स्टडी अबाउट classes. After few classes we will study about class, ठीक है। क्लास एक कॉन्सेप्ट है। आफ्टर फ्यू पाइथन सेशंस, ठीक है, क्लासेस और क्लासेस में कंफ्यूज मत हो जाना, पाइथन सेशंस वी विल स्टडी अबाउट क्लास कॉन्सेप्ट इन पाइथन, ठीक है। हम लोग क्लास कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्लास क्या चीज होती है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। फंक्शंस को क्लासेस में जनरली मेथड्स बोलते हैं। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन क्लास के बाहर बना हुआ है, ठीक है, फंक्शंस इन पाइथन, ठीक है, तो अबोव फंक्शंस आर क्रिएटेड आउटसाइड क्लास, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन क्लास के बाहर बना हुआ है तो कैसे कॉल करते हैं, अभी तो जितने फंक्शन हमने बनाए, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ऐड फंक्शन, सब्ट्रैक्ट फंक्शन हमने बनाए थे, कल फंक्शन बनाया था चेक, इवन ओड फंक्शन बनाया था, तो क्या हम कहाँ बनाए थे, बाहर बनाए थे क्लास के, क्योंकि क्लास तो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन क्लास के बाहर, जो एलियन फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, ये सब कहाँ बने हैं, क्लास के बाहर बने हैं। अगर कोई फंक्शन क्लास के अंदर बना है तो हाउ टू कॉल दैट फंक्शन, हाउ टू कॉल अ फंक्शन क्रिएटेड इनसाइड क्लास। अगर कोई फंक्शन क्लास के अंदर बना है तो क्या सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम या मेथड नेम, जो भी आप बोलना चाहो, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स। तो फंक्शन को क्लास के अंदर हम लोग कई बार डेवलपर कम्युनिटी मेथड बुलाती है, फंक्शन नहीं बुलाती, ठीक है। कोई डाउट है? तो हमारे पास एस क्या है, एक स्ट्रिंग है सेटपा, एस क्या एक स्ट्रिंग है सेटपा, ठीक है। मेरे पास एक फंक्शन है आर इक्वल्स टू एस डॉट अपर, कहां बना हुआ है अपर फंक्शन, क्रिएटेड इनसाइड, कहां बना हुआ है, कौन सी क्लास, कौन सी क्लास, ऑब्जेक्ट किसका है, सेटपा, स्ट्रिंग क्लास का है। सेटपा इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। तो आपको अगर किसी क्लास के अंदर का फंक्शन यूज करना है तो कैसे कॉल करोगे, अभी तक आप कैसे कॉल कर रहे थे, अपर और ब्रैकेट आर्गुमेंट पास कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब कैसे कॉल करोगे, अगर कोई फंक्शन क्लास के अंदर बना है तो सिंटेक्स क्या है, आपको पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेथड का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेथड का नेम, तो आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। आप प्रिंट करोगे आर को तो क्या होगा, आपका सेटपा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है? हाँ जी, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। अभी पता चल जाएगा डाउट है या नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी। चलो, एल एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं ए बी सी, ए बी सी डी। एल डॉट अपर, एल डॉट अपर या L1 और L2, L1 डॉट अपर प्रिंट L2। बताओ क्या होगा, ए कैपिटल बी कैपिटल, पता नहीं क्यों शर्माते हैं बच्चे। एक बच्चा कह रहा है एरर आएगा, और भी कोई एरर वाला है, राइट मनोज, ABCD, क्योंकि सबसे सिंपल आंसर एरर ही है वैसे। हाँ जी,
काजल इज सेइंग एरर आएगा। बताओ, ए बी सी डी, राइट अमन, राइट काजल, राइट शोएब। ट्राई करना है आंसर्स देने का, ठीक है। तो शोएब कह रहे हैं कि ए बी सी डी स्मॉल लेटर में ही रहेगा, तो क्या होगा? कितने बच्चे एरर वाले रेज योर हैंड्स? कितने बच्चे जो है कह रहे हैं कि एरर वाले ने हाथ उठा लिया? कितने बच्चे कह रहे हैं अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा डेटा? ठीक है, वेरी गुड। ट्राई करना है। कुछ बच्चे अभी भी हाथ नहीं उठाते, बहुत रिक्वेस्ट कर लिया मैंने, हाथ उठाना जरूरी है, ठीक है। एट्रीब्यूट एरर, लिस्ट ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ attributes. Attributes means variables and methods, ठीक है, variables and functions. Class is a collection of variables and functions. तो अगर आपको किसी फंक्शन को कॉल करना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एलियन को कहीं पे भी कॉल कर लेते थे, ठीक है, लेकिन अपर किसका मेथड है? स्ट्रिंग क्लास का। कहाँ बना हुआ है? स्ट्रिंग क्लास के अंदर। तो आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो स्ट्रिंग क्लास का ही होना चाहिए, तभी उस मेथड को कॉल कर सकते हैं, नहीं तो कॉल नहीं कर सकते। आपने चेक करना भी बताया, कैसे चेक? टाइप चेक कर लो, हाँ तो वो भी मैं बता देता हूँ। हाँ जी, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो आपको याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन क्लास के अंदर बना है तो सिंटैक्स क्या है? ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। और आपको अगर क्लास के अंदर बना है तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, और फंक्शन किस क्लास का होना चाहिए? ऑब्जेक्ट किस क्लास का होना चाहिए? जिस क्लास के अंदर फंक्शन बना हुआ है, नहीं तो एरर आ जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। तो जो आपका अपर मेथड है वो स्ट्रिंग क्लास में बना है, तो स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, आपकी किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को अपर केस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पाइथन में L1 इक्वल्स टू 10, 20, 30, L2 इक्वल्स टू L1 डॉट कॉपी। कॉपी क्या चीज है? मेथड है। कहां बना हुआ है? लिस्ट क्लास के अंदर बना हुआ है। कॉपी मेथड लिस्ट क्लास के अंदर बना हुआ है। आप देखना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करो और माउस को कॉपी के ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो लिखा हुआ है क्लास लिस्ट डेफ कॉपी, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो आप अपने माउस से अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करो और माउस को कॉपी मेथड के ऊपर ले जाओ और इसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक कर दोगे तो आपको एक पाइथन की फाइल्स मिलेगी, buildins.py फाइल, और आप देखोगे डेफ के लेफ्ट में स्पेस है। इसका मतलब क्या है? ये जो फंक्शन है किसी दूसरी एंटिटी के अंदर पड़ा हुआ है, इंडेंटेड डेफ है, ये नॉर्मल डेफ नहीं है। अभी तक हमने जो फंक्शन बनाए थे वो कहां से स्टार्ट किए थे? लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट किए थे अपनी विंडो के, लेकिन अब यहाँ पे क्या स्पेस है? स्पेस है मतलब किसी एंटिटी के अंदर पड़ा है। कौन सी एंटिटी के अंदर पड़ा है? हम ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, क्लास लिस्ट। तो लिस्ट क्लास के अंदर हमारे पास मल्टीपल मेथड्स बने हुए हैं। मेथड्स मतलब फंक्शंस, ठीक है। अपेंड एक फंक्शन है, क्लियर एक फंक्शन है, कॉपी एक फंक्शन है, काउंट एक फंक्शन है। ये सारे फंक्शंस कहाँ बने हैं? लिस्ट क्लास के अंदर बने हैं। अगर आप इन सारे फंक्शंस को जो लिस्ट क्लास के अंदर बने एक्सेस करना चाहते हो तो पहले आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर सिंटैक्स ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट से आप कॉल करोगे। कोई डाउट है तो बताओ। इसीलिए आपने स्ट्रिंग लिखवाना। हाँ जी, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास के अंदर कॉपी मेथड नहीं है, लिस्ट क्लास के अंदर कॉपी मेथड अवेलेबल है, सेट क्लास के अंदर कॉपी मेथड अवेलेबल है, डिक्शनरी क्लास के अंदर कॉपी मेथड अवेलेबल है, क्योंकि वो सारे म्यूटेबल टाइप के हैं, ठीक है। वो सारे म्यूटेबल टाइप के हैं। इम्यूटेबल में कॉपी मेथड की जरूरत ही नहीं है आपको। क्योंकि आप जो है आप नॉर्मली जब कॉपी बनाओगे तो सेम एड्रेस पे जाएगी, लेकिन आप एलिमेंट को मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे तो स्ट्रिंग के एलिमेंट मॉडिफाई हो ही नहीं पाएंगे। चाहे डिफरेंट एड्रेस हो, सेम एड्रेस हो, कुछ भी हो, स्ट्रिंग के एलिमेंट्स मॉडिफाई डायरेक्टली नहीं हो पाएंगे। आपको इनडायरेक्टली नए वेरिएबल्स बना के ही आप मॉडिफाई कर सकते हो। डन है, ठीक है। तो हमारे पास 3 सितंबर, ठीक है। तो कॉपी मेथड है, क्या करता है? लिस्ट की कॉपी बनाता है, किस एड्रेस पे? एक डिफरेंट एड्रेस पे। डन है, ठीक है। यहां तो कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। अब हमने बात की थी, हम बात कर रहे थे किसकी?
फंक्शंस की। हमारा टॉपिक चल रहा था फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन में कोई डाउट किसी को नहीं है? फंक्शन समझ में आ गए? फंक्शंस कैसे बनाने हैं? डेफ फंक्शन, फंक्शन नेम, ब्रैकेट आर्गुमेंट्स, ब्रैकेट में जो आर्गुमेंट्स होंगे दो आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स, कॉलन लगाएंगे, हेडिंग बन जाएगा, अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट देंगे। जिस ब्लॉक ऑफ कोड को आप बार बार रन करना चाहते हो प्रोग्राम में, कोई जैसे प्रिंट एक फंक्शन है पहले से बना हुआ है, तो आपको हर बार प्रिंट के अंदर कोड लिखना नहीं है, बना बनाया फंक्शन है, कॉल कर लेते हैं। एलियन फंक्शन बना बनाया फंक्शन है, कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इनपुट फंक्शन बना बनाया फंक्शन है, कॉल कर लेते हैं। तो एक बार बनाया किसी डेवलपर ने, हम बार बार उसको कॉल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो फंक्शंस का सबसे पहला पर्पस क्या है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। आप कोड को रीयूज कर सकते हैं अगर आप फंक्शंस यूज करते हैं तो, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया कि फंक्शंस बनाएंगे तो फंक्शंस को लेयर्स में डिवाइड करेंगे, मिनिमम 2 लेयर्स, प्रेजेंटेशन लेयर एंड बिजनेस लॉजिक लेयर, ठीक है। 2 लेयर्स में डिवाइड करेंगे। फंक्शन को कॉल कैसे करना है? जो पहले से करते आ रहे हैं वही सिंटेक्स है, फंक्शन नेम, ब्रैकेट आर्गुमेंट्स, और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे वो लोकल वेरिएबल्स होंगे, जो बाहर वेरिएबल्स होंगे वो ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो अब एक कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, डेफ फंक 1 L1 पास हेडिंग है तो अंदर अंदर कम से कम एक स्टेटमेंट देना कंपलसरी है, ठीक है। डेफ फंक 1 L1 पास L2 इक्वल्स टू 10 20 30 फंक 1 L2 प्रिंट L2 L1 स्क्वायर ब्रैकेट 0 इक्वल्स टू 80 प्रिंट L1। बताओ क्या डेटा प्रिंट होगा? चलो इसको भी छोड़ो, क्यों बड़ा करना प्रोग्राम को। प्रिंट L2, कॉपी में लिखो, एड्रेसेस को नोट करो, तब बताओ कि क्या डेटा आएगा, ठीक है। एड्रेसेस नोट करोगे तो बिल्कुल फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। माइंड में नोट करो, लाइन बाय लाइन चलाओ प्रोग्राम को। L1 का क्या एड्रेस है, L2 का क्या एड्रेस है, ठीक है। देखो कि आपके पास L2 को प्रिंट करने पे क्या डेटा प्रिंट होने वाला है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आउटपुट आएगा L2 को प्रिंट करने पे? मनोज इज सेइंग 80 20 30। तान्या, क्या नाम है? तान्या है ना? हाँ, तान्या इज सेइंग 10 20 30। 10 20 30 वाले दो बच्चे हो गए। गर्ल्स आर देयर इन द क्लास ऑन 10 20 30 साइड, बॉयज आर देयर ऑन द साइड 80 20 30। 10 20 30, ठीक है। और प्रूफ हो गया, गर्ल्स आर देयर विद 10 20 30। हाँ जी, चलिए सबसे पहले बताओ L2 का एड्रेस। L2 का एड्रेस 1000। जब भी हम दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होता है? क्या ऑपरेशन परफॉर्म होती है? फॉर्मल पैरामीटर्स इक्वल्स टू एक्चुअल पैरामीटर्स, L1 इक्वल्स टू L2। कोई डाउट है? जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, पाइथन की, जावा की, सी की, सी शार्प की, विजुअल C++ की, जे शार्प की, आर की, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे, जब भी फंक्शंस को कॉल करेंगे तो फॉर्मल पैरामीटर्स इक्वल्स टू एक्चुअल पैरामीटर्स। कोई डाउट है? बताओ L1 का एड्रेस। L1 का एड्रेस 1000। पाइथन में सारे वेरिएबल्स रेफरेंस टाइप के होते हैं, ऑल वेरिएबल्स इन पाइथन आर ऑफ रेफरेंस टाइप, ठीक है। बताओ L1 का एड्रेस 1000। L1 को मॉडिफाई कर दिया आपने,
अब बताओ L1 का एड्रेस, बताओ L1 का एड्रेस 1000। बताओ L2 में क्या प्रिंट होगा? 80 20 30। एग्री? ठीक है, तो L2 को जब आप प्रिंट करोगे तो आपके पास आउटपुट में 80 20 30 आएगा, क्योंकि एक ही एड्रेस के दो नाम हो गए, L1 और L2। ये नाम L1 इज बंटी एंड L2 इज विकास। अब वो आइडियल रेफरेंस टाइप वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा, लिस्ट के केस में वो दिखता है कि रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स क्या हैं, एक ही आइडेंटिटी के दो नाम है, एक को चेंज करोगे तो दूसरा भी चेंज होगा। तो लिस्ट में ये प्रॉपर्टी काम करती है, जब आप लिस्ट के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करते हो तो उसका बेस एड्रेस चेंज नहीं होता। तो अगर दो लिस्ट के एड्रेस सेम है और एक के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करोगे तो दूसरी लिस्ट भी चेंज हो जाएगी। तो L1 क्या है? लोकल वेरिएबल है। आप प्रिंट करोगे L1 को, क्या होगा? प्रिंट करोगे L1 को, क्या प्रिंट होगा? प्रिंट करेंगे L1 को, ध्यान से देखो, दिख रहा होगा, दिख रहा है नीचे रेड लाइन आ रही है, रेड लाइन आ रही है। यू आर नॉट अलाउड टू कॉल मी बंटी इनसाइड द क्लास, इनसाइड सेटपा। वो आप घर पे ही कॉल कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, घर के लोग बंटी बुला सकते हैं, मुझे ऑफिस वाले नहीं बुला सकते। ठीक है, दैट इज की एरर। ठीक है, L1 इज लोकल वेरिएबल, उसको आप फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हो लेकिन फंक्शन के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। एग्री? ठीक है, तो इसको मैं यहां से कट करता हूं, कंट्रोल X, पहले इतने प्रोग्राम को रन कर देता हूं। ठीक है, 80 20 30 आ गया, और फिर मैं एरर वाले प्रोग्राम को अलग से बना देता हूं ताकि आप वेरीफाई कर पाओ। कंट्रोल V, और आप यहाँ पे कंट्रोल C। तो पहले ऊपर वाला प्रोग्राम चला के देखना, फिर एरर के साथ चला के देखना जब प्रैक्टिस करोगे घर पे। तो L1 वाला जब आप बाहर प्रिंट करोगे तो एरर आ जाएगी, और इसी में एक और तीसरा प्रोग्राम चलाने की कोशिश कर लेना, दैट इज, ये मैं एरर वाला स्टेटमेंट हटा देता हूँ, कंट्रोल Z। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, R इक्वल्स टू या रिजल्ट इक्वल्स टू func1 L2 प्रिंट रिजल्ट। बताओ क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे मैंने func1 से जो रिजल्ट आया उसको रिजल्ट वेरिएबल में रिट्रीव कर लिया और प्रिंट कर दिया रिजल्ट को। बताओ क्या प्रिंट होगा? हाँ जी, हाँ ठीक है, क्या आउटपुट आएगा रिजल्ट वेरिएबल में? 80 20 30। बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिजल्ट को प्रिंट करने पे क्या आउटपुट आएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बी फास्ट। मनोज सिंह 80 20 30। अपने हाथ प्लीज कीबोर्ड के ऊपर रखा करो और जल्दी यस नो एरर वार्निंग। ठीक है, 80 20 30 10 20 30 जल्दी से बोल दिया करो, इतना टाइम मत लगाया करो। ऑनलाइन वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है? बी फास्ट, सोना नहीं है घर पे बैठ के। राइट, वेरी गुड। काजल इज सेइंग राइट, एक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है, शी इज काजल, दैट इज नन आएगा। इस फंक्शन में मैंने कुछ रिटर्न किया नहीं किया। जो फंक्शंस कुछ रिटर्न नहीं करते वो क्या रिटर्न करते हैं? नन रिटर्न करते हैं। तो अगर आपने रिटर्न कीवर्ड दिया है तो वो आपका रिजल्ट वेरिएबल में कैच होगा, अगर आपने रिटर्न कीवर्ड नहीं दिया तो कुछ रिटर्न नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, कोई डाउट है? तो जो फंक्शंस कुछ रिटर्न नहीं करते वो नन रिटर्न करते हैं, तो आपके पास आउटपुट में रिटर्न आ जाएगा। इवन आप खाली रिटर्न भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये फंक्शन भी क्या रिटर्न करेगा? नन रिटर्न करेगा। अगर आपने रिटर्न के आगे कुछ वेरिएबल नेम नहीं दिया तो भी क्या रिटर्न होगा? नन रिटर्न होगा। आपके पास आउटपुट में नन आएगा। तो रिटर्न देना ऑप्शनल है, रिटर्न के साथ कोई आर्गुमेंट देना ऑप्शनल है। ठीक है, आप खाली रिटर्न भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो आपके पास क्या होगा? आप रिटर्न हो जाओगे, फंक्शन से बाहर आ जाओगे और आपके पास आउटपुट में नन आ जाए। एनी क्वेश्चन? अभी कोई डाउट है? जो फंक्शंस कुछ रिटर्न नहीं करते वो नन रिटर्न करते हैं। दिमाग खोल के रखो सब लोग। ये प्रोग्राम में ये वाला स्टेटमेंट मैं तीसरी बार दे रहा हूं आपको, 3 अलग क्लासेस में दे चुका हूं।
आज थर्ड टाइम मैं बता रहा हूँ, जो फंक्शंस कुछ रिटर्न नहीं करते वो नन रिटर्न करते हैं। इंटरव्यूअर ऐसे ही घुमा के आपसे पूछेगा और आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर्स को आपको जो है कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही होगा। कम से कम 50 फंक्शन बनाते घर पे जो नन रिटर्न कर रहे होते, कैसे भूल जाते हैं आप? गलती होती ही नहीं फिर आपसे, प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस करो, ठीक है, राइट। तो हमारे पास फंक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम नया टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? क्लासेस अभी नहीं, क्लासेस अभी थोड़ा लेट आएगा, ठीक है, टाइम लगेगा अभी क्लासेस में। अभी हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स की, स्ट्रिंग के मेथड्स की, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर डेटा है वेलकम। हाउ टू कॉल अ मेथड? मेथड मीन्स ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। मेथड या फिर फंक्शन इनसाइड क्लास, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू वेलकम टू सेटपा, ठीक है, वेलकम टू सेटपा। आर इक्वल्स टू एस डॉट लोवर, एस डॉट लोवर, आर इक्वल्स टू एस डॉट लोवर प्रिंट आर, ठीक है। तो लोअर क्या है, कैसे कॉल करते हैं मेथड को? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। लोअर क्या चीज है? एक मेथड यानी कि एक फंक्शन बना हुआ है, कहां पे? स्ट्रिंग क्लास के अंदर बना हुआ है, राइट। तो कॉल करने का सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स होंगे तो पास करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं पास करेंगे। तो ये हमारे पास डेटा जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास डेटा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम मेथड की बात कर रहे हैं, इंडेक्स एंड फाइंड मेथड, ठीक है। इंडेक्स एंड फाइंड मेथड क्या रिटर्न करता है? returns the index of the element और सबस्ट्रिंग। क्या रिटर्न करता है? इंडेक्स या फिर सबस्ट्रिंग, एलिमेंट या फिर सबस्ट्रिंग का इंडेक्स रिटर्न करता है। तो मेरे पास क्या है? s इक्वल्स टू वेलकम टू सेटपा। बाय डिफॉल्ट रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। क्या रिटर्न करता है? फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है। s इक्वल्स टू वेलकम टू सेटपा और le इक्वल्स टू वेलकम टू सेटपा। le इक्वल्स टू t, l इक्वल्स टू t। एलिमेंट क्या है? t, मुझे इसको सर्च करना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, इंडेक्स इक्वल्स टू, वेरिएबल का नाम मैंने इंडेक्स ही ले लिया, इंडेक्स इक्वल्स टू एस डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में एली प्रिंट इंडेक्स। बताओ क्या प्रिंट होगा? हाँ, इंडेक्स रिटर्न करता है, एलिमेंट नहीं रिटर्न करता। एलिमेंट तो आपके पास पहले से है, टी तो पहले से अवेलेबल है आपके पास। क्या आएगा? इंडेक्स, टी का इंडेक्स क्या है? जल्दी से काउंट करके बताओ। 8 है। इंडेक्स मीन्स पोजीशन, हाँ जी, इंडेक्स मीन्स पोजीशन, राइट, ठीक है। रन किया तो हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। हमने डिस्कस किया था जब इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग पढ़ाई थी मनोज, तो आपके पास अगर s इक्वल्स टू वेलकम है तो इसके इंडिसेस कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं? 0 to 6 तक, ठीक है, राइट मनोज। तो वेलकम के इंडेक्स 0 से 6 तक वेरी कर रहे हैं, तो ये इंडेक्स रिटर्न करेगा। w का इंडेक्स क्या है? 0 है, e का 1 है,
और लास्ट वाले ई का 6 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जब मैंने पास किया इंडेक्स को, तो मेरे पास किसका इंडेक्स रिटर्न करेगा? फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट का। अब इसके अंदर 2 टी हैं, 2 स्मॉल टी हैं, लेकिन फर्स्ट वाले टी का आपको इंडेक्स रिटर्न कर देगा ये। डन है? कोई डाउट है? तो ये हमारे पास इंडेक्स मेथड है। इसी में ही इंडेक्स मेथड में ही अगर आपको ये सारे मेथड याद या रटने नहीं है, डॉट लगाओगे स्ट्रिंग के, यहाँ पे देखो राइट में स्ट्रिंग क्लास लिखा हुआ है और लेफ्ट में मेथड्स लिखे हुए हैं, एम लगा हुआ है साथ में, ठीक है। तो आपके पास किस क्लास के अंदर कौन से मेथड्स हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट लोगे, डॉट लगाओगे, तो पाइचैम आपको अपने आप रिकमेंडेशन कर देगा कि इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है, कौन कौन से वेरिएबल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे पास इंडेक्स मेथड है, क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं? सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है? इस एस को रिप्रेजेंट करता है। फिर सबस्ट्रिंग, जो आपने सबस्ट्रिंग पास करी, टी पास करो या टू भी पास करोगे, सबस्ट्रिंग भी पास करोगे, तो भी आपको 80 रिटर्न करेगा। फिर स्टार्ट और उसके बाद एंड, ठीक है। तो रेंज आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। एस डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में आपने क्या सर्च करना है? मान लिया आपने ई को सर्च करना है, एलिमेंट वर्ड हटा दिया मैंने यहां से, ई को सर्च करना है। और कहां पे सर्च करना है? आपको मान लिया 3 इंडेक्स ऑनवर्ड सर्च करना है, आपको ई एलिमेंट को सर्च करना है, लेकिन कहां पे? 3 इंडेक्स ऑनवर्ड्स। तो बताओ क्या रिटर्न आएगा? इंडेक्स में क्या प्रिंट होगा? वेरिएबल का नाम आप इंडेक्स से आई कुछ भी ले सकते हो, मैंने इस बार आई ले लिया, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा? रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट में 6 आ जाएगा। 3 इंडेक्स ऑनवर्ड जो पहला ई मिलेगा उसका इंडेक्स आपको आउटपुट में मिल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, डन है। 0 से ही क्यों स्टार्ट होता है? गुड क्वेश्चन है आकाश, शायद मैंने पहले पूछा था आप लोगों से, ठीक है। वाई इंडेक्स इन प्रोग्रामिंग starts with 0, that is in real life we say first element and in programming we say 0th element, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में हम रियल लाइफ में बोलेंगे क्लास में 10 बच्चे हैं तो पहला बच्चा, फर्स्ट बच्चा, सेकंड बच्चा, थर्ड बच्चा, लेकिन आपकी प्रोग्रामिंग में क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा, 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। तो प्रोग्रामिंग में जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, रियल लाइफ में जो इंडेक्स है 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है अभी थोड़ी देर में शॉर्टली डिस्कस करते हैं, ठीक है आकाश। अभी आपके क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? डन है। कंट्रोल सी। तो ये क्या करेगा? आपके ई को 3 इंडेक्स क्या है? सी, यहां से सर्च करना शुरू करेगा, जहां पे भी उसको ई मिलेगा उसका इंडेक्स आपको आउटपुट में रिटर्न कर देगा। तो पहला ई कहां मिल रहा है? 6 इंडेक्स पे, तो आपको इंडेक्स मेथड क्या रिटर्न करता है? इंडेक्स रिटर्न करता है। एस डॉट इंडेक्स आपने सर्च करना है ई को, आपने सर्च किया 3 से 6 के बीच में, बताओ क्या आउटपुट आएगा? ई को सर्च करना है 3 से 6, आपने स्टार्ट इंडेक्स दे दिया और एंड इंडेक्स दे दिया। ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से बता दो, बिना प्रोग्राम रन किए हुए। हाँ जी, नन आएगा, एम्प्टी आएगा, ई आएगा। ई क्यों आएगा बेटा? इंडेक्स मेथड इंडेक्स रिटर्न करता है, एलिमेंट रिटर्न नहीं करता। इंडेक्स मेथड विल रिटर्न द इंडेक्स नॉट द एलिमेंट। एलिमेंट तो आपके पास पहले से था कि आपको ई को सर्च करना था। हाँ जी, स्लाइसिंग में एरर नहीं आता, लेकिन यहाँ पे तो एरर आएगा। वैसे चलो बता देता हूं मैं, ठीक है। तो क्या रीजन है क्यों एरर आएगा बताओ? बिकॉज upper bound is discarded in index and find method। तो आपने क्या किया? लोअर बाउंड क्या दे दिया? 3, कि 3 से लेके 6 इंडेक्स के बीच में किसको सर्च करना है?
ई को सर्च करना है, तो ये 3 से 6 के बीच में सर्च नहीं करेगा, 3 से 5 के बीच में सर्च करेगा। ठीक है, तो आपका अपर बाउंड क्या हो जाएगा 6, तो 6 डिस्कार्ड हो जाएगा। विल सर्च बिटवीन 3 to 5 इंडेक्स इंक्लूडिंग 3 and 5, इंक्लूडिंग 3 and 5। कोई डाउट है? ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, इंडेक्स मेथड में अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो आपके पास वैल्यू एरर आती है सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। ठीक है, इन इंडेक्स मेथड इफ एलिमेंट इज नॉट फाउंड, एलिमेंट या फिर सबस्ट्रिंग इज नॉट फाउंड, देन वी गेट द एरर। क्या एरर है? वैल्यू एरर, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। कोई डाउट है? नहीं है, ग्रेट। ठीक है, तो इंडेक्स मेथड में आपके पास, इंडेक्स मेथड में आप अपने प्रोग्राम में एलिमेंट्स भी पास कर सकते हो, आप सबस्ट्रिंग्स भी पास कर सकते हो। तो एलिमेंट इज इटसेल्फ अ सबस्ट्रिंग। आपको अगर सर्च करना है वेलकम टू सेटपा, सेटपा इज a CMMI level 5 कंपनी। ठीक है, CMMI level 5 कंपनी। CMMI लेवल एक्चुअली जो कंपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत हाई लेवल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, उनको CMMI लेवल सर्टिफिकेशन अचीव करते हैं वो लोग। तो सेटपा को CMMI लेवल 5, उसमें लेवल 3 होता है, लेवल 4 होता है, लेवल 5 होता है। तो सेटपा इज अ CMMI लेवल 5 कंपनी। तो CMMI लेवल 5, ठीक है। आज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आप अगर आईटी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आपको CMMI लेवल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, होमवर्क में आप लोग प्लीज थोड़ा सा स्टडी कर लेना। स्टडी फॉर 10 मिनट्स अबाउट डिफरेंट CMMI लेवल्स। हाँ जी, ठीक है। तो प्रिंट आई, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अगर आपको सर्च करना है s डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में सेटपा, तो ये खाली एलिमेंट को ही नहीं सर्च करेगा, सबस्ट्रिंग को भी सर्च कर देगा, स्टार्ट इंडेक्स और बैक इंडेक्स आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो जो भी सेटपा का फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो आपको आउटपुट में रिटर्न हो जाएगा। डन है? कोई डाउट है? चलिए, तो आपके पास ये मेथड हो गया इंडेक्स मेथड। तो जैसे इंडेक्स मेथड है वैसे ही फाइंड मेथड भी अवेलेबल है। जैसे इंडेक्स मेथड है वैसे ही फाइंड मेथड भी अवेलेबल है। क्या रिटर्न करता है, क्या सर्च करता है? एलिमेंट या सबस्ट्रिंग को सर्च करता है, एलिमेंट या सबस्ट्रिंग को सर्च करता है s डॉट इंडेक्स या फिर s डॉट फाइंड। ठीक है, i इक्वल्स टू s डॉट फाइंड, तो i में इंडेक्स आ जाएगा आपके पास। क्या रिटर्न आएगा आपके पास? यहाँ पे 11 आ जाएगा। बताओ, कोई डाउट है तो? कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स? सर, हाँ जी। अगर वेलकम के बाद एक और वर्ड होता जो सी से शुरू हो रहा। नहीं, पूरा सेट पर ही सर्च, पूरी सबस्ट्रिंग सर्च करें। कोई डाउट नहीं है? रोशनी को डाउट नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। ऑनलाइन में एक बच्चे को तो डाउट नहीं है लग रहा है। हाँ जी, बाकी बच्चे? काजल को भी नहीं है, अनिरुद्ध को भी नहीं है। ऑफलाइन में कोई डाउट किसी को? क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं चाह रहा था बाकी बच्चे भी पूछें पर नहीं पूछा। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि क्लास में ध्यान नहीं है। गौरव इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड फाइंड मेथड। सर, फाइंड में पूरा वर्ड सर्च, दोनों में वर्ड सर्च हो रहा है, दोनों में आप स्ट्रिंग या फिर एलिमेंट को सर्च कर सकते हो। ठीक है सर, इसमें स्पेस को भी कंसीडर किया तो गिव 11। हाँ जी बिल्कुल, स्पेस तो कंसीडर होगा ही बेटा। ठीक है, स्पेस को आप प्लीज गैर मत समझा करो, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था आपको।
स्पेस भी एक एलिमेंट है, जैसे बाकी कैरेक्टर्स हैं वैसे स्पेस भी एक कैरेक्टर है। तो क्वेश्चन क्या था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग पूछोगे, दो मेथड सेम नाम से क्यों बने, सेम पर्पज के लिए क्यों बनाए गए, ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको एक क्लास के अंदर, तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको इंडेक्स करके का इंडेक्स वाले मल्टीपल मेथड अलग अलग दुनिया की लाइब्रेरी में मिल सकते हैं, एक ही लाइब्रेरी में एक ही क्लास के अंदर एक ही काम करने के लिए दो मेथड्स नहीं होंगे कभी भी, ठीक है, राइट। कि आपने दो फंक्शन को, दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, फंक्शन बनाना है, आपने पहले बनाया ऐड 1 फिर बनाया ऐड 2, दो क्यों बनाओगे, एक ही फंक्शन तो बनाओगे, दो नंबर को ऐड करना है तो, राइट। तो डिफरेंस क्या है इंडेक्स मेथड में, ऊपर ही लिख देता हूं, इंडेक्स मेथड में, ठीक है, इंडेक्स मेथड में अगर एलिमेंट या सबस्ट्रिंग नहीं मिलता तो क्या आता है, एरर आती है। और फाइंड मेथड में, इन फाइंड मेथड अगर आपको एलिमेंट या सबस्ट्रिंग नहीं मिलता देन वी गेट -1, ये डिफरेंस है बस। तो बेनिफिट क्या है, आगे चल के हम लोग स्टडी करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग को, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम ये सारी एरर्स को, एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे प्रोग्राम में। तो एरर्स आर गुड इन प्रोग्रामिंग, कैसे गुड है, क्या फायदा है एरर्स का, वो आगे चल के स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। एरर्स आएंगी तो आपको एरर्स को रीड करना आना चाहिए, एरर्स का मतलब समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो उनको रीड करके, उनको स्टडी करके, उनको कैसे हैंडल करना है, उन एक्सेप्शंस को कैसे मैनेज करना है, ये आगे चल के हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम लोग एक्चुअल मीनिंग डिफरेंस समझ में आएगा आपको कि इंडेक्स मेथड और फाइंड मेथड क्यों बनाए गए थे। फाइंड मेथड कहां पे यूज होगा, जब आप अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज नहीं कर रहे हो। तो अगर आप अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज कर रहे हो, दुनिया के जितने भी प्रोग्राम बनते हैं, कोई भी प्रोग्राम बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के नहीं बनता। अभी तक मैंने जितने प्रोग्राम बनाया किसी में भी एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज नहीं करी, क्योंकि मैंने वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया। द मोमेंट हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद सारे प्रोग्राम से हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग कंपलसरी यूज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, कसम खाएंगे कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करेंगे ही करेंगे। हर प्रोग्राम के अंदर दो नंबर को सम भी करेंगे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाएंगे उसके अंदर। आर यू गेटिंग दिस? तो वहां पे हम लोग इंडेक्स मेथड यूज करेंगे, और जहां एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं यूज हो रहा वहां पे हम लोग फाइंड मेथड को प्रेफरेबली यूज करेंगे। मींस क्या मीनिंग है इसका, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है कस्टमर्स की, कस अंडरस्कोर लिस्ट या नेम, ठीक है, जिसके अंदर कस्टमर के नेम्स पड़े हुए हैं, दैट इज विकास, गौरव, प्रशांत, ठीक है, रोशनी और क्या नाम है आपका बेटा, जानवी, काजल, रोशनी आपका नाम काजल है, ठीक है। विकास, गौरव, प्रशांत, रोशनी, जानवी, काजल, ये सारे हमारे पास कस्टमर्स हैं सेटपा के, स्टूडेंट्स मतलब, ठीक है। आजकल जो है कस्टमर्स बन गए हैं, इंडस्ट्री चेंज हो रही है, एडटेक इंडस्ट्री बन रही है धीरे धीरे, पर सेटपा फिर भी स्टूडेंट्स ही मानता है। अच्छा, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, राइट। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी फ्रेंड की सिस्टर आ रही हो एयरपोर्ट पे तो आप दोनों लेने मत जाना, एक ही जाना, ठीक है। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक फ्रेंड को काम होता है, दूसरा भी क्लास छोड़ देता है। तो अच्छे फ्रेंड बनो, आप पढ़ो क्लास में आके और दूसरे को समझाओ, अच्छा आज सर ने ये पढ़ाया, ठीक है। ये सारे बेस्ट फ्रेंड ना बाद में जाके धोखा देते हैं, जॉब लग जाएगी सैलरी शेयर नहीं करते। विकास, गौरव, प्रशांत, रोशनी, जानवी की स्पेलिंग गलत लिख दी शायद मैंने, यही है, ठीक है, राइट। तो हमारे पास, ठीक है, कस लिस्ट के अंदर कस्टमर्स हैं, मुझे क्या करना है, किसी पर्टिकुलर कस्टमर को सर्च करना है, कस इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर नेम, एंटर कस्टमर नेम। तो जो इंडेक्स मेथड है वो लिस्ट के अंदर भी है और स्ट्रिंग के अंदर, दोनों के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने कस्टमर का नेम इनपुट कराया से बेस्ट फ्रेंड काजल का, मेरी नहीं है, रोशनी की है, ठीक है। तो कस इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर नेम, हमने नेम इनपुट करा लिया। अब मुझे क्या करना है, इंडेक्स सर्च करना है, आई इक्वल्स टू इनपुट, आई इक्वल्स टू कस लिस्ट डॉट इंडेक्स
ब्रैकेट में कस, ठीक है। आई इक्वल्स टू कस लिस्ट डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में कस, क्या करेगा ये मेथड, आई में इंडेक्स पास कर देगा, ठीक है। किसका, जो भी कस के अंदर यूजर ने नेम इनपुट कराया है, नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग आएगी। और आपका इंडेक्स मेथड लिस्ट में भी बना हुआ है, लिस्ट क्लास में भी इंडेक्स मेथड है, स्ट्रिंग क्लास में भी इंडेक्स मेथड है। स्ट्रिंग क्लास का इंडेक्स मेथड एलिमेंट या सब स्ट्रिंग को सर्च करता है, और लिस्ट क्लास का इंडेक्स मेथड एलिमेंट को सर्च करता है, ठीक है। तो आपने रन किया और प्रिंट कर दिया आई को, आपको इंडेक्स निकालना था कि एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है हमारी लिस्ट के अंदर। पोजीशन का क्या फायदा है ये आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये सारे इंडेक्सेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बड़े काम की चीजें, ठीक है। तो रन करेंगे हम प्रोग्राम को, तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट आ गया एंटर कस्टमर नेम, और मैंने एंटर करा दिया काजल। बताओ क्या होगा। Swan. हाँ जी, क्या होगा, मनोज सिंह 6 आएगा, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। हाँ जी, बताओ क्या आएगा आउटपुट में। हाँ जी, क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। क्यों एरर आएगा, क्योंकि काजल का के मैंने स्मॉल कर दिया है। अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास एरर आएगा। क्यों एरर आया, क्योंकि जो इंडेक्स मेथड है वो क्या करता है, जब एलिमेंट नहीं मिलता तो एरर रिटर्न करता है, लेकिन फाइंड मेथड लिस्ट में नहीं बना हुआ, ठीक है। फाइंड मेथड केवल स्ट्रिंग में है, मैंने एग्जांपल लिस्ट का ले लिया है। फाइंड मेथड भी मैं फाइंड का भी एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। तो इंडेक्स मेथड एरर रिटर्न करता है, और एरर आ गया, प्रोग्राम रुक गया। जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं इंडस्ट्री में वो रुकते नहीं है। अगर आपने IRCTC को रिक्वेस्ट किया, एक PNR नंबर डाला और IRCTC को रिक्वेस्ट किया मेरा स्टेटस बताओ, आपने गलत PNR स्टेटस डाल दिया, तो क्या वेबसाइट बंद हो जाएगी, नहीं, वो तो चलती रहेगी। तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक एरर है। अगर आपके प्रोग्राम में एरर आ रही है तो कौन सी एरर आ रही है, उस एरर पे क्या एक्शन लेना है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कहां स्टडी करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एरर्स आने पे कैसे प्रोग्राम को रुकने से बचाना है, ये कॉन्सेप्ट हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर आता है, जो हम आगे चल के स्टडी करेंगे। तो हमारे पास प्रोग्राम में जब मैं काजल इनपुट कराऊंगा, ठीक है, सही वाला काजल इनपुट कराऊंगा, विद रेस्पेक्ट काजल इनपुट कराऊंगा, कैपिटल से स्टार्ट करूंगा, तो काजल का इंडेक्स क्या है मनोज, 5 है, 6 नहीं है, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट में 5 आ जाएगा। तो इंडेक्स मेथड की क्वालिटी क्या है, इंडेक्स मेथड में अगर एलिमेंट मैच नहीं करेगा तो एरर आएगा, और एलिमेंट मैच करेगा तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा। फाइंड मेथड लिस्ट में नहीं बना हुआ, स्ट्रिंग में बना हुआ है। फाइंड और इंडेक्स दोनों सेम काम करते हैं, बस डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग के अंदर दोनों सेम काम करते हैं, डिफरेंस क्या है कि इंडेक्स मेथड s इक्वल्स टू वेलकम टू सेटपा, ठीक है। अगर आपके पास क्या किया आपने, r इक्वल्स टू s डॉट फाइंड और ब्रैकेट में पास कर दिया z और प्रिंट कर दिया r को, क्या रिटर्न होगा, -1 रिटर्न होगा। और यही फाइंड इंडेक्स होता तो एरर आ जाता, ठीक है, आपके पास -1 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे जब प्रोग्राम बनाओगे, अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज नहीं करी है तो r आने पे आप डायरेक्टली उसको प्रिंट नहीं कराओगे, आप चेक करोगे r में -1 तो नहीं आ रहा। अगर -1 आ रहा है तो आप यूजर को बताओगे आपने गलत नंबर इनपुट कराया, गलत कैरेक्टर इनपुट कराया, ये कैरेक्टर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे डेटा में, ये सब स्ट्रिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे डेटा में, और प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा आपका। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडेक्स और फाइंड मेथड में डिफरेंस है। अब हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। किसका क्वेश्चन था ये, किसने पूछा था ये क्वेश्चन, नहीं गौरव ने नहीं पूछा, गौरव ने पूछा था, नहीं, ऑनलाइन वाले गौरव ने पूछा था। हाँ जी, आकाश ने पूछा था, आकाश इज द लिमिट, ठीक है। तो आकाश का क्वेश्चन था कि इंडेक्स में, आकाश आर यू देयर, why index in programming starts with 0, that is in while in real life we says, ठीक है, because these indices
represents the array addresses that is indirectly represents the memory addresses. ठीक है, तो ये क्या होता है, आपके पास जो आपके पास इंडेक्स होता है वो बैकग्राउंड में एक मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बैकग्राउंड में एक मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और मेमोरी एड्रेस कहां से स्टार्ट होते हैं, 0, ठीक है, दैट इज एक्चुअली दे स्टार्ट्स विथ बाइनरी नंबर्स. if you have a memory of 4 bits, then how many total memory elements और memory 4 bits छोड़ दो, ज़्यादा हो जाएंगी, 3 bits ले लेते हैं. how many total memory elements और memory addresses will be there, बताओ. अगर आपके पास एड्रेस 3 लाइंस का है, ठीक है, तो टोटल कितने मेमोरी एड्रेस होंगे, कौन कौन से एड्रेसेस होंगे. अगर आपके पास 3 लाइंस का एड्रेस है तो आपके पास एक मेमोरी होगी जिसमें 8 स्टैक्स होंगे, 8 लोकेशंस होंगी. एक्चुअली मेमोरी में उनको, अगर मैं बिल्कुल बेसिक प्रोसेसर की बात करूं तो उनको रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है. 0th रजिस्टर, फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर. तो एड्रेसेस कहां से कहां तक वेरी करेंगे. पहला एड्रेस क्या होगा, 000, दूसरा 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. टोटल कितने एड्रेसेस होंगे, 8 एड्रेसेस. 8 एड्रेसेस. और एड्रेसेस कहां से स्टार्ट होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 7. इसको आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0 आएगा, इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 1 आएगा, और इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 7. तो एड्रेसेस, अगर आपके पास, आपको बोला जाता है कि आपके पास एक 4 बिट्स की मेमोरी है, तो एड्रेसेस कहां से कहां तक वेरी करेंगे, 0 से 15 तक वेरी करेंगे, 0000 से 1111 तक वेरी करेंगे, ठीक है. तो आपके जो मेमोरी एड्रेस है वो हमेशा एक्चुअली क्या होता है, 0 से क्यों स्टार्ट होते हैं. Y starts with 0, Y with 0, because in binary we have 2 numbers only, that is 0 and 1. 0 represents 0 volt and 5 represents 1 represents 5 volt. These are the voltage levels in the background. तो मेमोरी में बैकग्राउंड में क्या होता है, काइंड ऑफ कैपेसिटर इफेक्ट होता है, ठीक है. आप देखोगे अगर आपके पास घर में कोई ट्यूबलाइट है, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है अंदर, तो पावर ऑफ होने के बाद भी थोड़ी देर के बाद वो ऑफ होती है. तो कैपेसिटर्स क्या करते हैं, आपके डेटा को होल्ड कर लेते हैं, आपके वोल्टेज लेवल को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है. तो आपके पास जो आपका जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, जो डिजिटल डिवाइस है, किस पे काम करती है, वो वोल्टेज लेवल पे काम करती है. अगर उसमें 0 है मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, अगर उसमें 1 है मतलब उसमें 5 वोल्ट का आपका वोल्टेज लेवल एडिड है, ठीक है. तो इस तरह से पूरा का पूरा, जब आप यहाँ से कहीं पे कैपिटल ए भेज रहे हो तो क्या भेज रहे हो, 65 बाइनरी में कन्वर्ट होगा 0101 के फॉर्म में. 0 में 0 जा रहा होगा, 1 में 5 वोल्ट जा रहा होगा. और दूसरी तरफ जब आप डिटेक्ट करोगे 0 आ रहा है मतलब 0 आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है मतलब 1 आ रहा है. तो सारा नंबर सिस्टम कहां से चलता है, पहला नंबर क्या होगा, 000, यानी कि आपके पास 3 लाइंस हैं, उन पे आपको क्या करना है, आपके पास 8 अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, 8 अलग अलग मेमोरी लोकेशंस हैं जिनके अंदर डेटा रखा हुआ है. तो सबसे पहले पहली लोकेशन का डेटा लाना है, तो कैसे निकालोगे, तीनों लाइंस पे 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट पास कर दोगे, तो पहली लाइन का डेटा आपके पास आउटपुट में आ जाएगा. दूसरी लाइन का लाना है तो पहली 2 पे 0 रखोगे, तीसरी पे 5 वोल्ट डाल दोगे, तो दूसरी आपके पास मेमोरी लोकेशन का डेटा आ जाएगा. तो आपके पास नंबर जो है 0 और 5 वोल्ट यानी कि 0 और 1 से कॉम्बिनेशन से बनते हैं. इसलिए अगर आपके पास 3 लाइंस की 3 बिट्स की एड्रेस लाइन है, तो आपके पास टोटल 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 8 मेमोरी एड्रेसेस रिप्रेजेंट हो पाएंगे.
8 डिफरेंट लोकेशन से आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो और डेटा को उसमें राइट कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? कोई डाउट है? ठीक है। 5 वोल्टेज होते हैं? सच में 5 नहीं होता, डिपेंड करता है आपकी डिवाइस टू डिवाइस, कहीं 5 वोल्ट, कहीं 3.5 वोल्ट, कहीं 8 वोल्ट, कहीं 9 वोल्ट, वेरी करता है। ठीक है, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? डीसी होता है? हाँ डीसी। हाँ चलें आगे। अब हमारे पास एक बेसिक सा डिफरेंस है। देयर इज वन स्मॉल डिफरेंस in most of the string and list methods. String methods, when called, returns new string. List methods, when called, change the original list. स्ट्रिंग के मेथड्स को जब हम कॉल करते हैं तो क्या होता है? नई स्ट्रिंग रिटर्न होती है। लेकिन लिस्ट के मेथड्स को जब हम कॉल करते हैं तो क्या होता है? वही लिस्ट जो पुरानी वाली लिस्ट है वो खुद मॉडिफाई हो जाती है। क्या कहना चाहता हूं मैं? मेरे पास क्या है? मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर सेटपा है। r इक्वल्स टू s डॉट अपर प्रिंट r। क्या प्रिंट होगा? सेटपा कैपिटल में। क्या प्रिंट होगा? सेटपा कैपिटल में प्रिंट होगा। अगर मैंने रन किया तो मेरे पास यहाँ पे सेटपा प्रिंट हो गया। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। हैश न्यू प्रोग्राम। तो अपर क्या है? एक मेथड है। कहाँ बना हुआ है? स्ट्रिंग क्लास में बना हुआ है। मेरे पास एक लिस्ट है L1 जिसमें क्या है? कुछ डेटा रखा हुआ है 10, 20, 30। L2 इक्वल्स टू L1 डॉट अपेंड। अपेंड एक मेथड है, क्या करता है? लिस्ट में एलिमेंट्स को अपेंड कर देता है। प्रिंट किया मैंने, कंट्रोल C, इसको भी मैं एक्टिव कर रहा हूं। ठीक है, ये मान लिया S1 है, S1 डॉट अपर, S2 प्रिंट S2। ठीक है। अपेंड मेथड क्या करता है? लिस्ट में एलिमेंट अपेंड करता है। और अपर मेथड क्या करता है? स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बताओ L2 में क्या प्रिंट होगा? L2 में क्या प्रिंट होगा? 10, 20, 30, 40। कुछ बच्चे शांत बैठे हैं। समझ में तो आ गया, लेकिन फिर भी शांत है, वो बोलना नहीं चाह रहे। प्लीज बोलो क्लास में। ठीक है, 10, 20, 30, 40। मैंने रन किया तो मेरे पास आउटपुट में नन आ गया। ठीक है, क्यों नन आया? क्योंकि मैं यहां पे जब L1 को प्रिंट करता हूं तो मेरे पास 10, 20, 30, 40 आता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? मेरे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग का नाम क्या था? S1 था। मैंने उसको अपर केस में कन्वर्ट किया तो क्या बना? एक नई स्ट्रिंग बनी, S2 में आई। उसको मैंने प्रिंट किया तो S2 प्रिंट हो गया। S2 किस केस में आ गया? अपर केस में। S1 अभी भी कैसा है? S1 अभी भी सेम ही है, टाइटल केस में ही अवेलेबल है। S1 में अभी भी सेटपा है। ठीक है, लेकिन S2 आपका अपर केस में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी हम स्ट्रिंग के ऊपर किसी मेथड को कॉल करते हैं, किस लिए? स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने की रिक्वेस्ट करते हैं, तो स्ट्रिंग खुद मॉडिफाई नहीं होती। क्यों नहीं होती खुद मॉडिफाई? क्यों नहीं होती खुद मॉडिफाई? हाँ जी, सही बता रहे हो। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन नेचर। तो S1 का अगर एड्रेस 1000 है, क्या 1000 मॉडिफाई हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो आपके पास क्या होगा? एक नई स्ट्रिंग S2 2000 एड्रेस वाली मिलेगी और आपके पास आउटपुट में आ जाएगी। लेकिन आपने यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट किया? लिस्ट के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने की रिक्वेस्ट की। तो L1 का एड्रेस क्या है? 1000। जब आप L1 डॉट अपेंड 40 करोगे तो लिस्ट खुद मॉडिफाई हो जाएगी L1। आपके प्रोग्राम में कोई नई लिस्ट रिटर्न नहीं होगी। तो जहां अपेंड क्या एक फंक्शन है,
जहां अपेंड फंक्शन बना हुआ है डेफ अपेंड, वहां पे क्या जा रहा है, L1 जा रहा है, और वहां पे L1 के अंदर ही एलिमेंट ऐड हो रहा है। तो वहां पे जब L1 के अंदर एलिमेंट ऐड हो रहा है तो यहाँ पे भी L1 आपका मॉडिफाई हो जा रहा है। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर, लिस्ट कैसी है, म्यूटेबल नेचर है। तो जब आप लिस्ट के किसी मेथड को रिक्वेस्ट करोगे लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए, तो लिस्ट खुद मॉडिफाई हो जाएगी। पर स्ट्रिंग के किसी मेथड को रिक्वेस्ट करोगे स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने की, तो स्ट्रिंग खुद मॉडिफाई नहीं होगी, एक नई स्ट्रिंग आपको प्रोग्राम में रिटर्न करेगी। और जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करते वो क्या रिटर्न करते हैं, नन। तो L2 में नन आपके पास आउटपुट में आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस? कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है? अपेंड का अपोजिट नहीं है सर? हाँ सर है। अभी तो मैं लिस्ट के मेथड पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी आऊंगा लिस्ट के मेथड्स पर, अभी तो स्ट्रिंग के मेथड चल रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नो? ठीक है। S equals to if there is if we have is in starting of any method, then method will return boolean value, that is true or false। ठीक है, S equals to मेरे पास है 9212468020 मेरा मोबाइल नंबर है। यूजर से मैंने इनपुट किया एंटर दी मोबाइल नंबर, किस फॉर्मेट में आएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, और मुझे चेक करना है S डॉट इज डेसिमल। तो इज डेसिमल एक मेथड है जो क्या रिटर्न करता है, चेक करता है डेसिमल का मतलब जिसका बेस 10 होता है। डेसिमल का मतलब डॉट वाला नहीं है, ये डेसिमल मतलब जिसका बेस 10 होगा, हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होगा। तो डेसिमल नंबर मतलब इंटीजर नंबर या होल नंबर। ठीक है, तो R इक्वल्स टू होल नंबर आपके पास है इज डेसिमल, तो आप प्रिंट करोगे R को तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट करोगे R को तो ट्रू रिटर्न होगा। ठीक है, इस डेसिमल का मतलब जो आपके पास स्ट्रिंग है, ये मेथड किस में बना है, स्ट्रिंग के अंदर बना है, तो काम किस पे करेगा, स्ट्रिंग के ऊपर ही काम करेगा। लेकिन स्ट्रिंग के एलिमेंट्स में अगर खाली नंबर्स हैं तो क्या रिटर्न कर देगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो आपके पास आउटपुट में ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर नंबर में एक भी कैरेक्टर नॉन डेसिमल नंबर यानी कि नॉन होल नंबर हो गया तो आपके पास आउटपुट में फॉल्स आ जाएगा। सर अगर खाली नंबर हो तो? खाली नंबर ही तो है। नहीं मतलब बिना स्पेस। तो क्या होगा आप बताओ? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर खाली नंबर होगा, यहाँ पे मैंने डबल कोट्स हटा दिया, क्या होगा, एरर आ जाएगा। वेरी गुड। क्यों आएगा एरर? क्योंकि जो इस डेसिमल मेथड है वो स्ट्रिंग क्लास के अंदर बना है, इंटीजर क्लास के अंदर नहीं बना। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, डेसिमल मतलब आपके पास एरर आएगा कि इस नाम से कोई एट्रीब्यूट नहीं है अवेलेबल। एट्रीब्यूट मतलब वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज डेसिमल। एट्रीब्यूट मतलब variables and methods. Class is a collection of attributes, means collection of variables and methods. ठीक है, तो आपके पास इंटीजर क्लास में S किसका ऑब्जेक्ट है, इंटीजर क्लास का। तो इंटीजर क्लास में आपके पास इस डेसिमल नाम से कोई एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है, कोई मेथड अवेलेबल नहीं है। एट्रीब्यूट एरर आएगी आपके पास। बोलो कोई डाउट है? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़े शांत हैं अभी। ठीक है, मुझे खतरा रहता है कहीं ऐसा ना हो करेक्शन लॉस हो गया और बच्चों को कुछ पता ही ना चल रहा हो। है डेसिमल मतलब होल नंबर। आपके पास अगर आपने यूजर को बोला मोबाइल इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर मोबाइल नंबर, आपने यूजर को बोला एंटर योर मोबाइल नंबर, यूजर ने मोबाइल नंबर इनपुट करा दिया और इनपुट कराने के बाद आपने क्या किया, रिजल्ट इक्वल्स टू
मोबाइल डॉट इज डेसिमल। तो ये क्या चेक करता है? इज डेसिमल मेथड चेक करता है, इज डेसिमल मेथड क्या चेक करता है? चेक्स वेदर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग्स आर होल नंबर्स और नॉट। अगर होल नंबर्स हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये इज डेसिमल मेथड का काम है, ठीक है। तो इफ रिजल्ट डबल इक्वल्स टू ट्रू या इफ रिजल्ट प्रिंट द करेक्ट फॉर्मेट मोबाइल नंबर, ठीक है, एल्स प्रिंट इनकरेक्ट फॉर्मेट मोबाइल नंबर, ठीक है। यूजर इनपुट करेगा तो गलतियां करेगा। आपने देखा होगा कई बार आप फॉर्म्स फिल करते हो तो वहां पे अगर आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर नहीं दोगे या मोबाइल नंबर में कुछ और डाल दोगे तो क्या होगा? एरर आ जाएगी। तो रिजल्ट, इफ रिजल्ट में क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स आएगा। आपने रन किया प्रोग्राम को, यहाँ पे आपने दिया एंटर योर मोबाइल नंबर में आपने क्या कर दिया? मान लिया ABCD, तो क्या हुआ? इनकरेक्ट फॉर्मेट मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है। आपने अगर मोबाइल नंबर में डाला से 1 2 3 4 5 6, क्या होना चाहिए? अभी भी आना चाहिए इनकरेक्ट फॉर्मेट मोबाइल नंबर। तो आप क्या कर सकते हो? इफ रिजल्ट डबल इक्वल्स टू ट्रू एंड len, राइट मनोज, len ऑफ रिजल्ट डबल इक्वल्स टू 10, len ऑफ मोबाइल नंबर डबल इक्वल्स टू 10। मोबाइल नंबर का फॉर्मेट क्या है? स्ट्रिंग है। तो आपके पास जो मोबाइल नंबर आ रहा है उसकी लेंथ उस स्ट्रिंग में अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो करेक्ट फॉर्मेट है, नहीं तो इनकरेक्ट फॉर्मेट है। तो आप क्या कर सकते हो? एंटर द मोबाइल नंबर, हमने डाला 1 2 3 4, तो क्या आ गया? इनकरेक्ट फॉर्मेट मोबाइल नंबर आ गया। और आपने अगर सही मोबाइल नंबर डाला, पूरी डिजिट्स डाली 9897156427, एंटर प्रेस किया तो करेक्ट फॉर्मेट मोबाइल नंबर आ गया। कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, राइट, वेरी गुड। हाँ जी, चलें आगे, ठीक है, डन। तो हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया इज डेसिमल मेथड। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं स्ट्रिंग के अंदर। s इक्वल्स टू वेलकम, r इक्वल्स टू s डॉट, जैसे इज डेसिमल है वैसे ही इज लोअर क्या चेक करेगा? सारे एलिमेंट्स लोअर केस में है या नहीं है। इज अल्फा क्या चेक करेगा? चेक्स ऑल अल्फाबेट्स और नॉट, ठीक है। प्रिंट आर क्या प्रिंट करेगा? ट्रू या फॉल्स प्रिंट करेगा। आप रन करोगे तो आपके पास यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। डन है, ठीक है। इज अल्फा, कंट्रोल C, कंट्रोल V, इज अल्फा, हेलो हेलो इज अल्फा, ठीक है। डॉट इज डेसिमल, सारे मेथड नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ALNUM क्या चेक करेगा? अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, ठीक है, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, अल्फा न्यूमेरिक। रन करेंगे तो अगर इसके अंदर वेलकम 1 2 3 है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर वेलकम 1 2 3 के अलावा कुछ और है, मान लिया स्पेस है, तो क्या हो जाएगा? स्पेस क्या चीज है? एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो आपके पास एरर आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। R इक्वल्स टू S डॉट फाइंड, लोअर, स्प्लिट, टाइटल, रिप्लेस, ट्रांसलेट, काउंट। काउंट मेथड क्या करेगा? किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को काउंट करेगा कितनी बार वो एलिमेंट अवेलेबल है। बताओ Z कितनी बार अवेलेबल है? काउंट मेथड क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा, वेरी गुड, ठीक है।
तो काउंट मेथड काउंट करके बता देगा कि एलिमेंट या फिर सब स्ट्रिंग कितनी बार अवेलेबल है। डन है, सिंपल मेथड है। ठीक है, तो ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूँ सिंपल मेथड्स के। एस डॉट, ठीक है, इज वाले और देख लेते हैं पहले। इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा, इज डेसिमल, इज लोअर, इज आस्का, इज डिजिट, इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के रूल्स आपको पता है, फिर भी कहीं गलती होती है तो आप चेक कर सकते हो कि वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं है, इज आइडेंटिफायर लगा के। इज स्पेस, इज टाइटल, इज अपर, बस हो गए, बहुत है इतने, इतना क्या करोगे पढ़ के। काउंट, इज अल्फा, अपर, इंडेक्स, इज डेसिमल, फाइंड, लोअर, स्प्लिट, टाइटल, रिप्लेस। रिप्लेस क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। आपको एम को मान लिया ट्रिपल स्टार से रिप्लेस करना है, तो जहां जहां एम आएगा वहां वहां ट्रिपल स्टार आ जाएगा। वेलकम 1 2 3 एम, ठीक है। रन करेंगे तो हमारे पास जहां जहां एम होगा वहां पे वो रिप्लेस हो जाएगा न्यू स्ट्रिंग से, ट्रिपल स्टार से। सर रेंज भी दे सकते हैं पहले, जैसे आपको सेटपा को मेटपा से रिप्लेस करना था तो क्या कर सकते थे आप, रिप्लेस मेथड यूज कर सकते थे। सेटपा क्या, सी को किससे रिप्लेस करना है, एम से, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, नई स्ट्रिंग आएगी मेटपा, आर एक नई स्ट्रिंग होगी, उसका एड्रेस डिफरेंट होगा, एस में अभी भी स्मॉल सेटपा या टाइटल वाला सेटपा ही पड़ा होगा। डन है, ठीक है। सर इसमें रेंज भी दे सकते हैं, पहला या दो है। हाँ सब है, सब है, करके देखना दो, ठीक है। प्रैक्टिस इसलिए कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करो। एस डॉट स्वैप केस क्या करेगा, स्वैप कर देगा, कैपिटल को स्मॉल और स्मॉल को कैपिटल। सेटपा 1 2 3, तो जो कैपिटल लेटर होगा उसको स्मॉल लेटर और जो स्मॉल लेटर होगा उसको कैपिटल, बाकी को एज इट इज छोड़ देगा, स्पेशल सिंबल्स को, नंबर्स को एज इट इज छोड़ देगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। एस डॉट स्वैप केस। स्ट्रिप मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, क्या करता है, प्रिंट लेंथ ऑफ एस कॉमा एस, ठीक है। प्रिंट लेंथ ऑफ आर कॉमा आर। रन किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया, पहले लेंथ कितनी थी, 13 थी, बाद में लेंथ कितनी हो गई, 8 हो गई। तो स्ट्रिप मेथड क्या करता है, स्ट्रिप मेथड वेलकम टू सेटपा, ठीक है। दोबारा से रन करता हूं तो आपके पास वेलकम टू सेटपा 1 2 3, वेलकम टू सेटपा 1 2 3, पहले 24 कैरेक्टर्स से अब 19 कैरेक्टर्स आ गए। क्या करता है स्ट्रिप मेथड, स्पेस तो यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है, कम करता है, कौन से कितने कम कर देता है, ऑनलाइन स्टूडेंट। स्ट्रिप मेथड क्या करता है, रिमूव्स स्पेसेस इन द स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिप मेथड क्या करता है, जो आपके पास अगर स्ट्रिंग है उसके स्टार्टिंग में अगर कोई स्पेस है और लास्ट में कोई स्पेस है उसको स्ट्रिप कर देता है, उसको रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है, क्योंकि ये अनवांटेड स्पेस होता है। जैसे कई बार यूजर एंटर करेगा, एंटर योर नेम विकास कालरा, गलती से शुरू में स्पेस बार प्रेस कर देगा या लास्ट में, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है हमारे पास, डेटा में हम उसको कभी सेव नहीं करेंगे। तो जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं क्या करते हैं, कसम नंबर कौन सी थी, 4 है, हाँ जी। कब कब खाई थी कसम हमने, परसों, ठीक है, परसों वाले लेक्चर में चलते हैं। फोर्थ कसम, स्पेलिंग गलत हो रही है थोड़ी सी। ऑलवेज गिव द आंसर, ठीक है। खाते नहीं हो आप लोग कसम, कुछ बच्चे ना मन मन में, हाँ
अब आगे आज सबको बुलाऊंगा मैं और हाथ सामने रख के एक हाथ दूसरे के ऊपर कसम खिलवाऊंगा। वो क्या बोलते हैं, गीता बुला के या फिर बाइबल से, या क्या बोलते हैं उसको, कुरान शरीफ को। ये कसम जरूर खानी है सभी ने। मुझे पता है इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा, आप नहीं दोगे, अभी भी ज्यादातर बच्चे नहीं देंगे, कुछ ही बच्चे हैं जो याद रखते हैं टीचर की लर्निंग्स को। कसम नंबर 5, ऑलवेज यूज स्ट्रिप मेथड विथ इनपुट फंक्शन। जब इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट बनते हैं तो इनपुट के साथ स्ट्रिप मेथड यूज होता है हमेशा। अभी तक हमने क्या यूज किया था, s इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर रहे थे, क्लास के अंदर फंक्शन पास कर रहे थे, फंक्शन के अंदर क्लास पास कर रहे थे। अब हम फंक्शन की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, मेथड की बात कर रहे हैं। मेथड्स आर फंक्शंस इनसाइड क्लासेस, ठीक है। तो आपको अगर किसी फंक्शन के साथ मेथड को यूज करना है तो मेथड कहां पे यूज होगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। तो पहले इनपुट डेटा रिट्रीव होगा, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, उसके ऊपर आप डॉट मेथड चलाओगे, डॉट स्ट्रिप। देखो आपने जैसे ही डॉट लगाया, इन आपके पाइथन को पहले से पता है कि इनपुट हमेशा कैसा डेटा रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। तो आपके पास जो मेथड्स आ रहे हैं वो स्ट्रिंग के ही आ रहे हैं, लिस्ट के नहीं आ रहे, इंटीजर के नहीं आ रहे, डिक्शनरी के नहीं आ रहे, स्ट्रिंग आपके स्ट्रिंग के आ रहे हैं। तो डॉट स्ट्रिप प्रिंट s कोमा लेंथ ऑफ s, ठीक है। तो आपने अगर एंटर कराया अपना नेम, और नेम में क्या एंटर करा दिया, 1 2 3 4 विकास 1 2 3, बीच में स्पेस दोगे वो कंसिडरेबल है, वो राइट स्पेस है, बीच वाला स्पेस डिलीट नहीं होगा। ट्रेलिंग स्पेसेस आपके लास्ट वाले और शुरू वाले स्पेस ही खाली स्ट्रिप मेथड डिलीट करेगा, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट में क्या डेटा आ जाएगा, स्टॉप एंड रीरन, एंटर योर नेम, अच्छा विकास 1 2 3 4, विकास 1 2 3, कालरा 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, विकास कालरा, और कॉमा की वजह से बीच में स्पेस आ रहा है सेपरेटर की वजह से, और फिर लेंथ ऑफ एस दैट इज 13, 5 + 5 + 3, बीच में 3 स्पेस बार दिए थे मैंने, तो 13 आपके पास आउटपुट में लेंथ आ रही है। सर बीच के लिए कोई ऑप्शन, बीच के लिए कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। ठीक है, आपको रिमूव करना है स्पेस को तो आप कर सकते हो, किससे, किस मेथड से, रिप्लेस, ठीक है। रिमूव करना है तो r इक्वल्स टू s डॉट रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना चाहते हो, स्पेस को, किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग से, प्रिंट r। तो बीच वाला स्पेस अगर खत्म करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, डन है, ठीक है। स्ट्रिंग मेथड वोंट वर्क, हाँ जी बिल्कुल, यस मनोज। नॉट ओनली स्ट्रिंग एंड इंटीजर, किसी भी क्लास का मेथड दूसरे मेथड पे काम नहीं करेगा। फिर भी आप कराना चाहते हो तो फ्यूचर में हम लोग अपनी क्लासेस बनाएंगे और पेरेंट चाइल्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे, तब ऐसा पॉसिबल है, ठीक है मनोज, वेलकम। r इक्वल्स टू s डॉट डन हो गए, ठीक है। इतने ही मेथड पढ़ाने थे, स्ट्रिंग में सारे मेथड पढ़ाऊंगा तो फिर पाइथन का भी खत्म ही नहीं होगी। बहुत मेथड्स है स्ट्रिंग में, 50 से ऊपर मेथड्स हैं, लिस्ट के ऑलमोस्ट सारे मेथड्स में पढ़ाऊंगा, डिक्शनरी में मेथड्स हैं, सेट के कुछ सिलेक्टेड मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, फ्रोजन सेट के सिलेक्टेड मेथड्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें वही हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आपको, कोशिश मेरी यही है कि पाइथन में कितनी लाइब्रेरीज हैं, 1.35 लाख प्लस लाइब्रेरीज हैं। कोई बंदा कहे मैंने जिंदगी भर पाइथन पढ़ा है और मुझे पूरा पाइथन आता है, तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, वो झूठ बोल रहा है, पॉसिबल नहीं है। अगर 10 बंदे मिलके भी पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे पाइथन को तो भी पूरा नहीं पढ़ सकते। तो इतना बड़ा पाइथन, इतना बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है। तो आप इंटरनेट पे जाओगे,
आप कोई दुनिया की मार्केट से कोई बुक खरीद के लाओ, अगर उसमें पढ़ोगे स्ट्रिंग मेथड अगर टॉपिक होगा तो उसमें 50 के 50 मेथड ही आपको पढ़ाए जाएंगे, और उनको पढ़ने में कम से कम 4-5 घंटे आपके लगेंगे, और वो याद नहीं होंगे, कुछ तो समझ में ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनकी इंडस्ट्री में उतनी यूज नहीं है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिर भी आपके पास बिलियंस ऑफ प्रीडिफाइंड मेथड्स हैं, बिलियंस ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं। देयर आर मतलब मेथड्स बहुत ज्यादा हैं फंक्शंस के कंपैरिजन में, फंक्शंस तो बहुत लिमिटेड है, ज्यादातर आपके पास मेथड्स ही हैं। हर काम करने के लिए क्लास बनी हुई है और क्लास के अंदर उस काम से रिलेटेड मेथड्स अवेलेबल, राइट। ठीक है, तो ग्रेजुअली हम लोग जो है चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी छुट्टी, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं हम लोग।